ये सुनकर चौंक गया और बोला, आप मुझे कैसे जानते हैं? और ठीक इसी पल में यहीं पर यीशु याकूब के सपने का असली मतलब बता देते हैं। फिर यीशु उसकी तरफ देखते हैं और उसे वो बात बताते हैं जो सब कुछ समझा देती है, जो आखिरी जवाब है। वो कहते हैं, तुम इससे भी बड़ी बातें देखोगे। अब से तुम देखोगे कि स्वर्ग खुला हुआ है और परमेश्वर के दूत मनुष्य के बेटे पर ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। अब दिख रहा है, यही वही तरीका है जो पहले भी था। दूत पहले ऊपर जाते हैं। याकूब के सपने में दूत एक सीढ़ी पर ऊपर जाते और नीचे आते थे, और अब यीशु की बात में दूत उसी पर ऊपर जाते और नीचे आते हैं। मतलब यीशु ये कह रहे थे, नथनएल, क्या तुम्हें वो पुरानी कहानी याद है जहां स्वर्ग और धरती को जोड़ने वाली एक सीढ़ी दिखाई गई थी? वो सीढ़ी मैं हूं, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही वो पुल हूं जो परमेश्वर और इंसान को जोड़ता है। मैं ही परमेश्वर के पास जाने का असली रास्ता हूं। धर्म के नियम हमें ये कहते हैं कि खुद कोशिश करो, खुद ऊपर चढ़ो और परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करो। लेकिन खुशखबरी ये बताती है कि परमेश्वर खुद हमारे पास आया। वो खुद एक सीढ़ी बनकर नीचे उतरा, और वो सीढ़ी है यीशु। यही तरीका है जिस तरह पूरी बाइबल की कहानी चलती है। ये एक ही कहानी है जहां सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जैसे पहेली के टुकड़े जो जब मिलते हैं तो एक ही तस्वीर दिखाते हैं। यीशु जो परमेश्वर और हमारे बीच सच्चा रास्ता है, सच्चा पुल है। 2, वाचा का संदूक फिर से दिखता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास की सबसे पवित्र चीज कभी खोई ही नहीं थी, तो बहुत सालों से लोग वाचा के संदूक को ढूंढते रहे हैं। खुदाई करने वाले, राजा लोग और खजाना ढूंढने वाले सब उसे रेगिस्तान में खोजते रहे। 587 ईसा पूर्व में जब बाबुल वालों ने यरूशलेम को तोड़ दिया, उसके बाद से वो फिर दिखाई नहीं दिया। वो ऐसे गायब हो गया जैसे कोई निशान ही न छोड़ा हो। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। संदूक फिर से सामने आता है, और वो किसी गुफा में इथियोपिया में छुपा हुआ नहीं था। लूका, जो एक डॉक्टर थे और जिन्होंने सुसमाचार लिखा, उन्होंने हमारे लिए जैसे एक रास्ता छोड़ दिया। जो बात मैं अब बताने वाला हूं, वो कहानी हम सब पहले से जानते हैं। लगभग क्रिसमस का समय है। मरियम, एक छोटी सी लड़की जिसे अभी पता चला है कि वो परमेश्वर के बेटे को लेकर चल रही है, वो ये खुशी की बात एक बड़ी रिश्तेदार को बताने के लिए जल्दी जल्दी निकल पड़ती है। पहली बार सुनने में ये बस एक भावुक सा परिवार वाला पल लगता है, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो समझ आता है कि लूका कुछ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये एक छुपा हुआ इशारा है। लूका बताते हैं कि उन दिनों मरियम उठी और बिना देर किए पहाड़ी इलाके में यहूदा के एक शहर की तरफ चल पड़ी। अब जरा सोचो, लूका ये सारी बातें इतनी साफ क्यों बताते हैं? जल्दी में किया गया सफर, यहूदा का पहाड़ी इलाका, और ठीक 3 महीने वहां रहना, ये सब बातें ऐसे ही नहीं लिखी गई हैं। ये हमें एक बहुत बड़ी बात की तरफ ले जाती है जो नए नियम में छुपी हुई है। अब चलो 1000 साल पीछे चलते हैं। राजा दाऊद को एक बहुत खास काम दिया गया था। उन्हें इजराइल की सबसे कीमती चीज, वाचा का संदूक, यरूशलेम ले जाना था। वो संदूक कोई साधारण डिब्बा नहीं था। वो जगह थी जहां लोग मानते थे कि परमेश्वर की मौजूदगी है। जहां संदूक होता था वहां परमेश्वर की मौजूदगी मानी जाती थी। और यहीं पर यह जुड़ाव बहुत हैरान कर देने वाला हो जाता है। दाऊद सबसे पहले संदूक को कहां ले जाता है? शमूएल की किताब बताती है कि वो उसे यहूदा के पहाड़ी इलाके में ले गया, बिल्कुल उसी जगह जहां मरियम भी जाती है। आप सोच सकते हो कि ये तो बस एक जगह का इत्तेफाक होगा, लेकिन थोड़ा रुकिए, अब कहानी और भी खास होने वाली है। जब दाऊद देखता है कि संदूक आ गया है तो वो बहुत डर और आदर महसूस करता है। उसे लगता है कि वो इसके लायक नहीं है कि परमेश्वर की मौजूदगी उसके इतने पास हो, और वो कहता है, परमेश्वर का संदूक मेरे पास कैसे आ सकता है? अब चलो मरियम के साथ उसकी रिश्तेबल की कहानी चलती है। ये एक ही कहानी है जहां सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। सुनो तो समझ आता है कि लूका कुछ बहुत बड़ी बात, और ठीक 3 महीने वहां रहना, ये सब बातें ऐसे ही नहीं लिखी गई हैं। ये हमें एक बहुत बड़ी बात की तरफ ले जाती है जो नए नियम में आती है। वो पूरे दिल से परमेश्वर हुई बात को ही फिर से बता रहे हैं। बस अब किरदार बदल गया है। जहां पहले लकड़ी और बहुत डर और आदर महसूस करता है, उसे लगता है कि वो इसके लायक नहीं है कि परमेश्वर की मौजूदगी उसके इतने